बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुजीब दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़ई दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिसबाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हाज़िरुल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। या अकरमल खल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवालु यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बी हिना यक़सिमुहा ताती अला सबल सियान फ़िल समी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जां मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दोसमा शाहबाज़ लामकानी जाने हो रहमतल लिल आलमी दरशाने हो बंदा ई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कुल या इबाद मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरीन लिका मरहबा ए मावा मर जाए माँ कुर्रतुल गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त पिछली गल तुहानूं याद होवे फतह मक्का की शुरू की सी ते जिथे छड्डी है उत्थों ही अगे टोर रही है बात। आयत शरीफ अज मैं पढ़ी है कुरान शरीफ विचों तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो ज़ात जिन्हें कुरान उतारिया अपने बंदे के उत्ते। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा जिहड़ा तमाम जहानां नूं साडा डर सुनाए कि एक दिन तुसीं खुदा दी बारगाह च हाज़र होना है उत्थे हर एक दा फैसला होना है उत्थे एक तिल बराबर भी किसी के उत्ते वाधा घाटा नहीं होना यानी धागा बराबर किसी दे नाल जुल्म नहीं होना एक राही पर किसी की नेकी छुपी ना रह जी एक तिल बराबर किसी की बुराई ना रह जी जिदा उन्हें सिला ना देना पवे उसकी जज़ा ना लैनी पवे। तो बात है बरकत वाली है वो ज़ात तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान। कुछ लोग ऐसी भी गल्लां करते सन कि मुहम्मद मुस्तफ़ा एक कोलों बना के सानू कुरान पाक सुनादा है एक कोलों करदा है। अल्लाह की ज़ात ने बार थावां दे उत्ते इरशाद फरमाया बार हावर ही जिक्र फरमाया जे तुहानू कोई शक है इहो जिहा कलाम तुसीं बना के विखा दिओ ते जिहदे वल्ले तुसीं निस्बत करदे जे मक्के दे काफिर आखन अजम विच एक बंदा है वह मुहम्मद नूं सिखांदा है ते मुहम्मद सानू आके सिखांदा है। अल्लाह की ज़ात फरमाया कितनी जहालत का तुहाडा सवाल है और तुसीं अरब वाले तो बना सके ते अजम वाला किस तरह बना सकेगा और जिहदी बोली है उन्हें तो पता ना लगे। और पूरे 13 साल इस गल का मुआवजा होंदा रहा 10 साल मक्के के अंदर 13 साल मक्के के अंदर 10 साल मदीने के अंदर। अल्लाह फरमाया के वैन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। जे तुहानू कोई शक है जो असीं उतारने अपने महबूब के उत्ते तो जे तुहानू कोई शक है तो तुसीं इहो जिहा सानू बना के विखा दिओ। एक थां ते आया 10 आयतां विखा दिओ एक थां ते आया 3 आयतां विखा दिओ एक थां ते आया एक जुमला ही विखा दिओ बना के जो तुसीं बना के विखा दिओ एक जुमला ही विखा दिओ। फिर 13 साल मक्के के अंदर तो 10 साल मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने सदावां होंदियां रहियां लन तफालू वलन तफालू ना कीता जे ते ना कर सकोगे क्योंकि मेरा कलाम है ये कलाम के नाल किसी का रल नहीं सकता और ये बाबरकत कलाम है इनू वेखना बायसे रहमत है पढ़ना बायसे फजल है ते पढ़ के अमल करना बायसे निजात है। तो अल्लाह पाक की ज़ात शाह तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान। अच्छा यार जरा मैं थोड़ी जी बात तो करके फिर टोरना बात कैसे अहमक लोग ने जेड़े खुदा की ज़ात के मुनकर ने
पहली बात है कुरान पाक रब की जात का उतार है। इनू जरा एक पासे थोड़ी जी गल रोक दो। खुदा की जात के लोग मुनकर ने। मैं किसी को यह पूछना क्या कोई मोमबत्ती या दीवा बालन वाले तो बगैर बल सकता है या कि कोई बाले तो फिर बलेगा। इन्ने सारे बैठे जे मैं तो पंजाबी की ठोस पंजाबी गल करके मैं तो सवालों जवाब करना। एक बंदा मोमबत्ती बाले दीवा बाले बल्ब बाले गैस बाले लालटन बाले कोई बाले चानन वास्ते बाले वो बाले का तो बलेगी या कि कोई बगैर बालन तो आप ही बल पैदी नहीं बाले तो जरा एडा सूरज रोशन जिन्हें किया है बगैर रोशन करन दे उत्ते जो रोशन देना पिया क्या कोई है बंदा यहो जी अकल सोचने वाला। फिर मैनू ये दसो क्या कोई कातब इंज लिखे वो लिखन दे विच आ सकता है या कि बगैर कातब के लिखन तो लिखा जाएगा कोई होवेगा तो फिर वो लिखी जाएगा। ये जी दिन ते रात नूं अगर पिछड़ चलाउणा ये मौसम सर्दी ते गर्मी लियाउणा ये बहार ते खजान लियाउणा ये कदी मीह पाउणा कदी वाह छड़ना कदी हनेरी होनी कदी सर्दी कदी गर्मी ये सारे निज़ाम नूं चलाउणा ये कोई एक जात है जिहड़ी सारी जात नूं चला रही है। कुरान पाक की बात सुभान अल्लाह साडा आशिकां दा साडा मज़हब ते साडा अकीदा साडा दीन साडा ईमान सब कुछ साडा है कि रब दी जात दा उतार है। मुहम्मद मुस्तफा वाले आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम लैके आए असी पढ़ के अपने सीने नूं ठंड पाने और पढ़ के लोगों को ऐसा इलम फैलाने दा। फिर मैनू ये दसो कि क्या कोई इमारत किसी कारीगर के बनाने तो बगैर बने दी या कि कारीगर बनाया था तो फिर बने दी कारीगर बनाया तो ये जड़े 18,000 जहान ये जमीन ये आसमान ये सूरज ये चन्न ये तारे ये जिन ये फरिश्ते ये इंसान ये हवान ये पहाड़ ये दरिया ये सहरा ये हर चीज़ ये कायनात का कोई सन्नत का कारीगर है तो जरा इन्हूं चलांदा पिया। हाज़रीन मैं एक मिसाल होर दे देना जरा गौर करो क्या ये मिसालां तो तुहानूं समझ लग गई ने कि जिहड़ियां पिछा कारीगर की बात की है कलम के लिखण की बात की है दीवे नूं रोशन करन की बात की है तो क्या ये दसो कि कोई शख्स बगैर किसी चीज़ के फड़न दे ओहदी गिरफ्त कर सकता है कि कोई बगैर गिरफ्त की जो शै खलोती रह रही नहीं खलोती रह रही उन्होंने कोई फड़न वाला है तो फिर वो फड़ी जी है इनू फड़न वाला है आसमान के उत्ते जरा बगैर थम्मा तो खिला रहा है वो उत्थे खड़ा है ये जमीन का पड़वा पानी के उत्ते खड़ा है ये हर चीज़ का वालियो मुख्तार वो वाहदहू ला शरीक और रब्बिल आलमीन की जात है। तो हाज़रीन अल्लाह शहमत तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा बड़ी बरकत वाली है वो जात जिन्हें उतारिया कुरान पाक अपने बंदे के उत्ते। मैं गल कर रहा सा कि मक्के के काफिर ने मुहम्मद नूं एक अजम च रहने वाला बंदा है वो सिखांदा है तो मुहम्मद बोलता है। तो अल्लाह की जात ने 14वें सिपारे च शाह माया वाला कद ना लम इन्ना हम यकूलो ना असी जानने महबूबा ये लोग तो इनू आंदे ने इनू एक बंदा सिखांदा है तो सोने जिहदा नाम लेंदे ने वो तो अजम दे रहन वाला वहाज़ा लिसान अरबी मुबीन ये कुरान सारा अरबी ज़ाहिर है ये अरब के रहन वाले ये अरबी बोलन वाले वो अजमी बोली बोलन वाला वो अरबी किवें बनाए इन्होंने आखो यही बना के मैनू विखा दे। ताबूर बड़ा वड्डा आलम सी 300 आलम का उन्हें 300 आलम का सरदार सी वो ताबूर का नाम सी। मक्के शरीफ आया कित्थों का सी हबशे के रहन वाला हबशे का सफ़र किया मक्के शरीफ आया अबू जहल वेखा तुहाडा यार लिबास साडा नहीं तुहाडी बोली साडी नहीं तुसीं कित्थों दे जे उन्हें दस्सिया भी असीं हबशे के रहन वाले हाँ तो उन्हें किवें आए जे उन्हें आख्या भी इत्थे मुहम्मद मुस्तफा है जिन्हें नबूवत का दावा किया तो असी उहदे कोलों कोई अहकाम कोई समझा दे कोई पुछा दे दिल मन्निया तो ओहदी पैरवी भी करा दे और उन्हें आख्या पैरवी ना करिया जे और तुसीं ओहदे मत्थे लगना है तो रब ने बनाया ही कोई एडा सोहना है वो जिहड़ा वेखदा है उहदा ही हो जांदा है। तुसीं ना बेहतर है कि इत्थों ही पिछा मुड़ जाओ
उन्हें आख्या असी 45 दिन का सफ़र किया, बंद किए, रातां रही, जंगल बियाबान असी वो तय किए सफ़र, औलाद नूं कंड की, कारोबार छड्डे, भुखा जालियां असा तकलीफां जालियां सफ़र के बगैर वेखण दी पिछा मुड़ जाइए। अज उन्हें आख्या फिर इन्नी छेती ना मन्निया, जे साडे पिंड च रहिंदा तो मैं नहीं मन्निया। उन्हें कहा सानू कोई तेरा जिम्मा नहीं कि तू नहीं मन्निया, मनण वाली होई गल तो मन्ना दे, ना मनण वाली होई तो ना मन्ना दे। उन्हें सानू को बदोबदी अपना बना लेना कि बदोबदी सानू उन्हें अपने पिछे टोर लेना। जे दस सकना है तो सानू दस दे वो है किथे। उन्हें आख्या हरम शरीफ के अंदर जाओ दे ना, तो ग्रोह के ग्रोह लोग बैठे होण दे, जिन्हें च वेख्या जा सब तो सोहना बैठा है ना, जिहदे चेहरे के उत्तों नूर दियां छुआवां पैंदियां ने, वो है मुहम्मद। मैं जिसले पढ़ता था ना, जिला बिच अपनी भी गल कर ली, मैं जिसले पढ़ता था ना, मैं क्या वाह सोने तेरा महबूब ही ऐसा है, उन्होंने मुनकरां को भी तू सिफत होंगी उवें ही कराना है पिया। अपने तो करनी करनी है ना, मैं तो कहना मेरी आशा चंगी, आप सारे कहना साड़ी आशा चंगी, अपनी शादी बंदा सिफत करता है, पर महबूबा तेरी जात तो सदके दे तू मुनकर को भी अपने महबूब की सिफत ही कराई है। और कुरान पाक के अंदर फिरौन ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया चो कढ़िया ना, तो ताला किसी को खुले ना, वो ताला फिरौन ने खोलिया, जब संदूक का बूहा चुकया तो विच एक महताब लिशकदा पिया मूसा अलैहिस्सलाम विच पै ने। मूसा अलैहिस्सलाम दे मत्थे तो नूर निकलिया, जिन्हें फिरौन की बीवी आसिया के दिल नूं रोशन कर दिता। तो फिरौन वेख के आशक हो गया, तो नाले कुछड़ चुके इस तरह, तो नाले झोली च पा के आखे मूसा 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 सानू पानी चो लभा। मूसा का महना पानी चो लभा, वो नाले लोहरियां देवे तो नाले आखे सानू मूसा सानू पानी चो लभा, सानू पानी चो लभा। यानी रब्बुल आलमीन की जात ने उस मुनकर को भी अपने महबूब की सिफत ही कराई है। गल जरा होर करनी है, मैं थोड़ी जी कर बैठा। वो ताबूर 300 आलम का उस्ताद और अरब के अंदर मन्निया, वो जिसले आया हरम च वड़िया तो वेख्या तो चेहरा वेहदे नाल ही किसी ने पुछण की लोड़ ही ना पई कि मुहम्मद मुस्तफा कहड़ा, पुछण की लोड़ ही ना पई, वेहदे नाल ही पछाण लिया कि यही हो सकता है, क्योंकि एडा सोहना होर है ही ना, यही खुदा का रसूल है, यही वो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है। उन्हें अपनी बोली का सलाम आख्या अनम असबाह। सरकार ने उन्होंने उस तरह का जवाब देने तो बाद आप फरमाया अशकुल बह जाओ, उंज असीं आने इजलस बह जाओ, उन्होंने अपने फरमाया अशकुल बह जाओ, उन्होंने बोली च आख्या, क्योंकि नबी हुंदा ही वो है जिहड़ा सारे जहान दियां बोलियां जानदा होवे। हुण जो रब की जात ने फरमाया मैं सारे जहानां दा रसूल बना के भेजिया, तो जे सारे जहानां दा रसूल है तो सारे जहान दियां बोलियां भी उन्होंने आ जाने, जे बोली नहीं आती तो उन्होंने की पता रस्म तबलीग किस तरह करनी है, मैं खुदा का राह किस तरह विखाना है। ऐसे अहमक लोग ने, ऐसे उन्होंने दिमाग ने, ऐसी उन्होंने अकल है, जाने जात लई की है ना वैर पाया है, साढ़े इस्लाम के अंदर ऐसे रखने पाए ने, ऐसी गंदगी फैलाई है, ईमानदारी की गल अकल दंग रह जाती है। और जो रब फरमांदा सोहणिया जिदा जिदा मैं खुदा वां ओदा ओदा तू मुस्तफा है, जिदा जिदा मैं खुदा वां ओदा ओदा तू नबी है। तो जिदा नबी होवे उन्होंने शनाखत नहीं हैगी, शनाखत हो तो ही मनना मेरा नबी है। तो फिर इंसानों तो अलावा, जिन्हों तो अलावा, फरिश्ते तो अलावा एक कीड़ी हकीर, छोटी मखलूक, छोटी कीड़ी हकीर, 3 मीलों तो ने मूसा अपना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वेख के ते अपनियां कीड़ियां नूं आख्या या अय्युहन नबलो उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु वहुम ला यशउरून। आए कीड़ियों अपनियां खुड्डां च वड़ जाओ छेती नाल, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लगाउंदा पता पैरां थल्ले रौंद डाले। एक कीड़ी वेखे ते 3 मीलों तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हस पैन, मुस्करा पैन, तो दोस्त पूछन हसन की वजह, आप फरमाया कीड़ी एक फलानी थां ते साडी वजह तो वो कीड़ियां नूं कह रही है खुड्डां च वड़ जाओ, मतलब सुलेमान का लश्कर रौन देवे, असीं ओहदी गल सुन के मुस्कराए आ। मैनूं सारे जने ये गल दसो, इन्ने सारे अकलमंद बैठे जे,
बंदे आ जाने एक दी भी अपना 10 दी भी परे तो 50 दी भी बंदे तो इस किन्ने सारे बैठे आ मैंने सारे गल ये दस दिओ सुलेमान अलैहिस्सलाम कीड़ी की खबर 3 मीलों तो रखन ते जरा सुलेमान का भी नबी होवे और ओहदा भी सरदार होवे और मुस्तफा की जात होवे वो साडे हाथ तो किवें बेखबर रह सकता है। मैं ये पूछना मैंने कोई बंदा है ला तुसी पिंडा चापो अपने पिंड जाओ जो कि दोस्तां जाओ तुसी कि गल करो तुहानूं कोई बंदा आखे असीं तां जवाब देने तो मैनूं फोन च करे जे तुहाडे गल करके तो फोन बंद करो वो टाइम लगेगा जो मेरे आने ते लगेगा। तो हाजरीन वो तबूर वेखदे तो चेहरा सुभान अल्लाह वो वेखदे नाल ही कुर्बान हो गया। 300 आख लगा गल्लां गुल्लां ना करो चुप करके दे पैरी पै जाओ एदा कलमा पढ़ लो एदा दीन मन लो। उन्हें आख्या उस्ताद जी को 2 गल्लां गुल्लां तो कर लीए एडी छेती ढाह मन लीए कोई आखे तो एडी दूरों आए तो उन्हें आख्या ना ये मुकाम नहीं जेगा चूनो चरा करन दा इत्थे आजी ते इनकसारी नाल हथ चुम लो तो गरवीदे हो जाओ। अपनी जान महफूज चाहते जे ते अपनी जान वो गिरवी रख के दे हाथ उत्ते हथ रख के कलमा पढ़ लो सलामत रवो दे तुहाडा नां कायम रहदा। ये गल्लां रसूल अल्लाह की जात नूं ये मिले नहीं ते पर दूरों वेख के ना ते उसलिए वो गल्लां करदे ने पे जिसले मिले तो बात हुई सरकार दे कोल बैठे वो तबूर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इंसान का खुदा दे नाल तल्लक किस तरह है खुदा की जात नाल इंसान का तल्लक किस तरह है यानी खुदा खुदा है बंदा बंदा है एदा पवस्त किस तरह है एदा मेल किस तरह है ये कितना को फासला है। आपने फरमाया किसे लफज तो मैना किड्डी को दूर है उन्हें जी लफज दे विच मैना हुंदा मैना तो दूर हुंदा ही नहीं। आपने फरमाया फुल तो खुशबू किड्डी को दूर है उन्हें आखा फुल दे विच समाई है वो दूर है ही नहीं। मैं फुल दे विच खुशबू हैगी है उन्हें आखा हैगी है। आपने फरमाया गोल है चौड़ी है लम्मी है जर्द है पीली है नीली है स्याह है सफेद है वह रंग की है वो गोल है कि मुस्ततील है वो चौरस है वो किस तरह की है आखिर जी तो नज़र नहीं आती हैगी है। आपने फरमाया जिस तरह फुल च खुशबू हैगी है लफज च महना हैगा है तेरे विच खुदा की जात हैगी है। तबूर हैरान हो गया उन्हें आख्या भी गल सही है। आपने फरमाया जिस तरह महना लफज तो दूर नहीं खुशबू फुल तो दूर नहीं तेरी जान जिस्म तो दूर नहीं इस तरह तेरा रब तेरी जात तो दूर नहीं। जाई गल सुने तो तबूर पुकार उठे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुहम्मद मुस्तफा बरहक अल्लाह का सच्चा रसूल है। उन्हें आख्या भी सोने किताबां बड़ियां पढ़िया दीन इस्लाम के अंदर आने तो पहला मैं बड़े मुताले किए बड़े डाइजस्ट पढ़े अबरानी बोली च मैं ज़बूर शरीफ पढ़ी मैं तुरैत का मुतालिया किया मैं आलम बड़ा पर सोने पता लगा इलम का अज तेरी बारगाह च आ गया कि इलम आखी का किनों है तेनों इलम आखी का किनों है। तो फिर तबूर ने की आख्या दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया मुल्ला ते मुफ्तियां काजियां नूं दर्श भुलाया किस तरह ना कोई मुअल्लम के हथ किताब है ना कोई शागिर्दां के हथ किताब है ना कोई दाखला लिया है ना कोई फीस धारी है ना कोई महीना गुजरिया ना कोई छमाही गुजरे ना कोई साल गुजरिया एक नज़र के नाल उन्होंने दिलों का जंग ला के उन्होंने वास नल्ला कर दिता है। इस गले पुकार उठे दाल दर्श तेरे ने दर्श पुलाया मुल्ला ते मुफ्तियां काजियां नूं मुल्ला ने जरा 60 इल्मां दा बाहर हो गया मुफ्ती वो जरा फतवा देवे हलाल है कि हराम है काजी वो जरा फैसला करे कतल 200 मील दूर होया होवे काजी अदालत च बैठ के उहदा फैसला करे
दाल दर्श तेरे ने दर्श भुलाया मुल्ला ते मुफ्तियां काजियां नू इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे मसदर मुजारिया माजियां नू इत्थे सरफी नावी भुल भुल पै जांदे। सर्फ एक किताब है वो पहले सफ़े ते लिखिया असर्फ उम्मुल अलूम व नहव अबूहा। सर्फ सारे इल्मां दी माँ है ते नाव सारे इल्मां दा बाप है। सर्फ ते नाव ये दो किताबां ने, ये दो इल्म ने, इल्म काफ़ी ने पर लेकिन ये दो इल्म ने सर्फ ते नाव। वो तबूर की कह रहा है कि इत्थे सर्फी नावी भुल भुल पै जांदे मसदर मुजारिया माजियां नू जिन्ना जदों खत तेरे दे खत डिठे जदों खत तेरे दे खत डिठे। खत की है बंदा लिखता है वो खत कि तेरे खत का खत वेख्या नहीं, ये खत कि तू लिखता बड़ा सोहना नहीं, ये नहीं। जदों खत तेरे दे खत डिठे तेरा खत वो खत की है वो खत कुरान पाक है। कुरान पाक खत लिखन वाला भेजन वाला अल्लाह की ज़ात है। खत लियाउण वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, आउण वाला मुहम्मद मुस्तफा ते ना किन्ना दे आया इस कायनात वाले, ये सारी उम्मत वाले, सारे जहान वाले। जदों खत तेरे दे खत डिठे भुल गई व्याजियां नू मुहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत भुल गई नमाज नमाजियां नू। गल थोड़ी जी करने वाली तो है, लिहाजा जरा वो देर हो जाती। बात है अल्लाह की ज़ात वो बाबरकत है जिन्हें उतारिया कुरान अपने बंदे के उत्ते ताकि वह सारे जहान नू डराए, साडा खौफ दिलाए, साड़ी बारगाह च आउण तो दसे हर वो अहकाम जड़े रब्बुल आलमीन नाज़िल कीते उस रसूल अल्लाह की ज़ात साढ़े तक पहुँचाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अनस बिन मालिक में आपने फरमाया अनस फलाने 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 सद लिया, मेरी गल सुन जा। आ गए, होर भी लोग आ गए, ऐलान किया, मस्जिद भरी गई। सरकार ने फरमाया लोगो तुसी जो मेथों सुनिया है ये लोगों को पहुँचाओ दे। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह असीं पहुँचावांगे। आपने फरमाया मैं सुबह नूं गवाह बनाना, खुदा की ज़ात नूं गवाह बनाना, जो मेरे वाले अहकाम रब्बुल आलमीन दे आए वो मैं तुहाडे तक पहुँचाए ते तुसी हर वो बंदा जेड़ा आउण वाले नूं पहुँचाए दिन क़यामत दे मेरी शफाअत दा हकदार होवेगा। कोई कारोबार ना बना लै मौलवी साहब आउण दे बाज़ करन दे किन्ने पैसे लाओ दे की दिओ दे, मौलवी साहब आखे आए नूं की दिओ दे, जान लग्या की दिओ दे, पकाओ दे उत्थे की दे, खवाओ दे उत्थे की। जड़िया डंग घरों भी खा लेना तो फिर भी की अर्ज है। इन्ना जो भज्जा फिरना सारा जहान से करता फिरना तो एक दिन घरों भी खा के टुट जाना तो फिर भी की गल है। मैं एक थां ते गया सोमवार की रात, खाना खत्म हो गया। मैं पूछा कोई बुरकी रोटी है, उन्हें कहा जी नहीं कोई नहीं। मैं कहा बस बस बस। मैं दो बारी उन्होंने नमाज फर्ज नीतन लग्या। मैं आख्या मैं माजरत करना, मैं खाना पुछ बैठा, मैं पूछना ही नहीं सी तो कोई महसूस ना करी। तकरीर तो बाद मैं फिर उन्होंने आख्या मैं माजरत करना तो खाना पुछ बैठा, महसूस ना करी कि मौलवी साहब आए ने। मैं बोलांगा उदों नालों बहुता क्योंकि भुखा भटेरा बहुता लड़ता है। मैं जो भुखा हुआ मैं बहुता करना, मैं आप पेट खाली रखना तो मैं बोलना है ये अल्लाह की ज़ात वाला हिकमत है। कोई ऐसी बात नहीं महसूस ना करी तो ना से नहीं सोची। अल्लाह जानता एडा मैं बोलिया, इन्नी आवाज़ साफ। मैं कहा वाह मेरे मौला खरे खा के बोलिया जाता कि ना बोलिया जाता। इतने मौलवी साहब ने सद लो तो 2-3 हज़ार रुपया ना लगे तो रोटी नहीं पूरी होती। वो फिर मैं इस गल आना होना किसी ने दमूसा किराए तो लै आंदा, किसी ने फटे किराए तो लै आंदे, किसी ने रेहड़ी किराए तो लै आंदी, आई समझ, किसी ने पौड़ी किराए तो लै आंदी तो किसी ने मौलवी किराए तो लै आंदा। जे पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते ने क्या उन्होंने फैसला लिखा, फरमाते ने एक ना वेच हदीस कुरान खादा, एक ना वेच हदीस कुरान खादा, एक ना वेच खादा पहाड़ा खोतियां दा।
एक ने खोतियां का भाड़ा वाह के खा लिया, एक ने खुदा का दीन बेच के पैसे खा लै। और तू जे कभी ये सोच के करें लोगों साडा अहले सुन्नत जमात फिरका है, साढ़े नबी की सुन्नत की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के दिन जरा खंदक खोदी, सरकार मजदूरों तरह खंदक खोदते रहे और 29 दिनों के अंदर 1400 बंदे ने वो खंदक खोदी। उस दिन सहाबा किराम लिखते हैं रायत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल अहज़ाब यनकुलुन तुराब अला ज़हरिही, असा वेख्या रसूल अल्लाह नू अपना अपने मोढ़े के उत्ते मिट्टी चुक चुक के रसूल अल्लाह ले जाके पे सट देना। क्या ये आलम जड़े ने ये रसूल अल्लाह के दीन के मुबल्लग ने? क्या इन्होंने ये सोच नहीं आती कि साढ़े नबी ने तो आ काम किया, असी सवारी से बह के जाइए तो सवारी से बह के आइए, आओ दे की तो दियो दे की तो जाओ दे की तो पहुँचाओ दे की। आदमी ने ये खत दे ये बात इस तरह नहीं होंगी, बात इस तरह होंगी है अगर तू उसका मुबल्लग है, ਉਹਦੇ दीन का पहरेदार है, ਉਹਦੇ दीन का चौकीदार है, उस घर का तू गुलाम है, तो फिर जो तेरे च वसम हो जाना तो गुलामी का दावा ना कर, फिर तेरी एवं लाफा ने एवं लाफा ना मार। तो हाज़रीन बात जरा ये करनी है वो पिछला तुहाडे ज़हन च गल होवे दी कि मक्के शरीफ सफ़र करदियां हुजफा दे मुकाम के उत्ते दरख्त जुड़े, पत्थरां दीयां स्लैबां जुड़ियां, उत्थे पड़ाव डालिया, उस तो अगे सफ़र किया। तदीद का मुकाम आया, उत्थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ रहे सन मक्के तो इस्लाम कबूल करके, ना हिजरत करके, इस्लाम तो कबूल पहले ही कर रहा सी, हिजरत करके आ रहे सन। वो कदीद के मुकाम के उत्ते रसूल अल्लाह नाल मुलाकात हुई। आप जनाब की ज़ात ने उतो 22 बच्चा मदीने भेज दिता तो हज़रत अब्बास को नाल लैके सफ़र शुरू किया। हुजफा दे कोल शाम पई, पानी की किल्लत हुई, सरकार ने फरमाया क्या है कोई बंदा जिहड़ा कि जमात सकियां दी ले जाके फलाने खूह तो पानी लियावे, जिहड़ा पानी लियावे उन्होंने मैं जन्नत की बशारत दियाँ, उहदा महल मेरे आमने सामने होवेगा। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सुनिया मैं जाना मैं खूह तो पानी लिया, आपने सकियां की जमात नाल मशकां दित्तियां, रस्सा दिता, डोल दिता भी जाओ मशकां भर लियो। वो गिरोह गया, जब जंगल चो लंघन लगी उत्थे दरख्त सन, वो खूह के दुआले भी तो खूह तो पहले भी जंगल बियाबान से, उतों दरख्त हलन लग पे, शरारे अग के थले डिगन लग पे, और लोग डरे के पिछा भज गए। जाके अर्ज की हजूर उत्थे ना भयानक रंग दियां आवाज़ां आउंदियां सन, एडे एडे अग के अंगारे थले डिगदे सन, शोले साढ़े वाले उभरते सन। या रसूलुल्लाह खौफ के मारे पिछा आ गया। अब मैं फलाने तुसी जाओ दे तुसी जाओ दे तुसी जाओ दे, अजी असी जाने जाओ जी, मशका फड़ियाँ, डोल फड़िया, रस्सा फड़िया, टुरे। उन्होंने भी वह मामला पेश आया। उन्हें जब शाम पैन के करीब हो गया तो पानी तो तरियाए वजू सारिया करने, जानवर सारिया पीना, तो पानी कोई ना। तो जिसले ये जमात भी पिछा मुड़ के आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह मैं अली किथे आना, या रसूलुल्लाह मैं इत्थे आह मैं इधर आओ, जमात के नाल लै जाओ, तुसी पानी लियाओ, मैं कुर्बान जावा। जड़ा मुश्किल औखा काम जिथे कोई ना पहुँच सके उथे मौला अली की जात जी है वो फिर उथे काम आवे। और मैं ना होना दिन हशर दे भी और उन्ना चिर हज़रत फातिमा ज़हरा अर्श दा किगरा ना छड्डण दियां जब तक रब्बुल आलमीन दी जात ने मुस्तफा की सारी उम्मत बख्श ना दी। ये बात इस तरह है, किताबा च पढ़िया हज़रत फातिमा ज़हरा फरमांदियां ने मैं उन्हें अर्श दा किगरा नहीं छड्डा दी। हज़रत इमाम हसन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोवे परवरदिगारे आलम की बारगाह च हाज़र होण दे, अर्ज करन दे मेरे मौला मैं जो कुछ किया तू अलीम बिज़ात सदूर है, तो जे मेरी ये नेकी तेरी दरगाह कबूल है तो सोनिया मेरे नाने की उम्मत को बख्श दे। हर मुश्किल घाटी के वेले, हर मुश्किल सफ़र के अंदर तो हज़रत मौला अली बिल्कुल कुशा शेरे खुदा मुश्का फड़ियाँ, सकियां की जमात नाल रस्सा लिया, डोल लिया, उवें ही गए। अग के अंगारे भी डिगे, दरख्त कंबल लग पे, भयानक रंग दी आवाज़ां आउण लग पईयां। आपने फरमाया मेरे पैरों के उत्ते पैर रख दिओ तो जो मैं बुलंद आवाज़ नाल पढ़ना मेरे पिछे पढ़ दिओ।
आपने बुलंद आवाज में पढ़िया आउज़ु बिर्रहमान अना बीला अन गरफा जिन्नाज़रा तनवीला व वाक़दा नईरा हत्ता वीला। आप बोलते जाते ने पिछे जमात लगी जाती है वह अग के अंगारे डिगते ने पै दरख्त कंबते ने पै सिरियां वड़ीज वड़ीज के थले डिगदियां ने पईयां लेकिन आज मैं किसी वालों वेख्या जना जो मैं पढ़ना पढ़ते मेरे पिछे लगे हो सही सलामत उस खूह के उत्ते आए। 2 को 3 डोल हाली खूह चो पानी के कढ़े ने तो रस्सा टुट गया या खुल गया तो डोल खूह च डिग पिया। आपने फरमाया कोई है तो जो उतों भज के एक डोल होर लाया वे अपने डेरे उत्थे जिथे रसूल अल्लाह बैठे ने उन्हें कहा सोने जंगल चो लंघ के जाना साढ़े वास का रोग नहीं है तो सोने तुम जे लंघ के जा सको साढ़े च वास का रोग मैं हूँ एक बार जान दे फिर लियावे कोई बात नहीं मैं खूह के थले उतरना तुसी मशकां सट्टना मैं भर भर के बाहर सट्टां दा मैं लैके आप टुर जाते। मैं उन्होंने हिम्मत तो सदके जावां कि आ महबूबे कौनैन दे नाले जिहड़ा झोली मुस्तफा दी विच आया होवे मुस्तफा दा हम नशीन होवे मुस्तफा दा परवरदिगारे आलम वाला हुक्म आवे ऐ मेरे महबूब ऐ तुहाडे नाल इस तरह जो मूसा नाल हारून है जिवें हारून मूसा अलैहिस्सलाम दा मददगार है सोनिया तेरा मददगार अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा है। आप जिसले खूह थले उतरन लगे तो पैर फिसलिया तो आप थले डिग पाए जिसले पैर फिसले थले डिग पाए फिर वो अग के अंगारे खूह डिगन लग पाए। सहाबा किराम घबराए आपने पढ़िया अल्लाहु अकबर आना इब्ने आना अखू रसूल अल्लाह आना अब्दुल्लाह। आपने विच पढ़िया मैं खुदा दा बंदा मैं रसूल अल्लाह दा भरा अल्लाह मेरा वो जरा सब तो बड़ा। आपने जल्द ये पढ़िया वो आवाज़ा भी रुक गई वो अंगारे डिगने भी खलो गए तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा विचों मशकां भरन ओदा मूँह बन्नन तो विचों खलो के बाहर बगा दें तो उत्तों फल लैन। जिसले मशकां सारियां सटियां आप भी बाहर निकले सारियां एक एक मशक चुकी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने 2 मशकां चुकियां मोढे 2 मशकां उठाइयां आए तो रसूल अल्लाह खलो के उधरों वेंदे सन पै भी हनेरा हो गया है आए नहीं नमाज का टाइम तंग पे होंदा है नमाज थोड़ा टाइम रह गया आप आए नहीं जाई दूरों वेख्या तो मौला अली मुश्किल कुशा अगे तो पिछे सकियां की जमात है मशकां मोढे ते ने आपने अली आ गया आपने फरमाया जो पहला गिरोह भी जांदा तो अल्लाह अकबर पढ़ता जांदा इन्हां कोई तकलीफ ना होंदी लेकिन इन्हां दे पैर ना लगे तो उस वेले पिछा भज वगे। आपने फरमाया अली जो तू खूह च डिग्गा सै फिर एक आवाज़ आई सी उन्हें आखिया आई सी आखमा वो अब्दुल रहमान जिन्न सी जिन्हें मसहर जिन्ना के सरदार नूं कोहे सफा दे उत्ते कतल किया सी। वो जिन्न बुतां दे विच वड़ के बोल के लोगों को गुमराह करता सी तो जिन्हें तेरी मदद की है वह नाम अब्दुल रहमान है और वह साढ़े ते ईमान ले आया है वह मुसलमान होया है तो उन्हें तेरी मदद करके तेन इत्थे पहुँचाया है। बहरहाल एक काफला इत्थे रहा इथों अगला पड़ाव डालिया उस्फान एक खूह से वो पानी कोई नहीं सी। सहाबा ने मर्जी की या रसूल अल्लाह खूह तो है पर विच पानी कोई नहीं। आपने फरमाया हज़रत मिकदाद नूं कि तू थले खूह दे विच उतर ते साडा आ तीर खूह दे विच गड्ढ दे ते भज के बाहर आ गई मतलब लीड़े भ्यों पवे छेती बाहर आ गई भज के बाहर आ गई मतलब लीड़े भेजा नहीं ये सिर्फ तू तीर विच खबो देना तो बाहर आ जाना। मैं कुर्बान जावा सरकार ने फरमाया अबू लबाबा मौला नहीं अजे ना पा अबू लबाबा चादर ला के रख के ते तमत टुंग के बाहवां टुंग के मुँहे बन्ने ते काबू ना उसो मीह पिया तो मीह काबू ना आवे ते अबू लबाबा के मोढ़े से चादर और सहाबा ने आखा चादर ला के रख तमत टुंग उता बाहवां टुंग तो फिर भज फिर बन क्योंकि महबूब के मुँहों निकलिया। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खूह च उतरे तीर कढ़िया आप मेरे बाहर निकलदे ही मेरा जाता है बंस ना भिज गया। खूह च पानी तो हो गया लेकिन पानी खारा। एक सहाबी अर्ज़ की असला पानी तो आ गया लेकिन पानी खारा है। अल्लाह के महबूब खुद तशरीफ ले आए आपने उस खूह च अपनी लब मुबारक पाई वो लब पाई वो पानी मिठा होया। मेरे दोस्तों मैं उस खूह के उत्ते गया
ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਊ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਟੀ ਲਿਜਾਓ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ, ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਟੂਟੀ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਟੂਟੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣੀ ਨਾਲੀ ਸੜ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਪਾਈ, ਉਹ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੀਤਾ ਵੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾਨ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਦੀਨਾ ਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਦੀਨਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਾਨਬੇ ਜਨੂਬ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮਰ ਬਿਨ ਫੁਹੈਰਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਰੀਕਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ 2 ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਫੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲੈਣ, ਊਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲੈਣ, ਚਰਵਾਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ 1450 ਸਾਲ 1442 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਓ ਮਜ਼ਹਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ 2 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਕੇ ਖੈਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਓ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੱਕਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ने फरमाया ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कैफा युद्रिको फि दुनिया हकीकतहु कौमुन यामुन तसल्लुअन हो बिल हुलूमी। आप फरमाते हैं क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनो, क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनो, सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलम, सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलम। मैनू ये दसो सामने हुण काफर 1000 काफर होए जंगे बदर के अंदर, जंगे बदर की मैं बात लगा कहना, मैं थोड़ा जिहा हवाला देने लई। मैदाने बदर है, 1000 बंदा है, हर एक तलवार ते नेज़े ते हरबे दे नाल लैस है, हर बंदे को हथियार है। इधर बेहथियारे ने, वो बेरोज़ ने, ये सारे रोज़ेदार ने, वो खाते पीते आए, ये रोज़े रख के आए। तो सहाबा कराम खलोते तो हज़रत अब्दुल रहमान ने मेरी एडी नींदर आई, मेरे हथ तलवार डिग पवे। मैं फिर तलवार हिस्सा डिग पवे। मैं 2-3 बारी थले तलवार फड़ी तो की होया कैफा युद्रिको फि दुनिया हकीकतहु कौमुन यामुन तसल्लुअन हो बिल हुलूमी। क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनू, क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुना नबी दीनू, सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलम। जिन्हां दा पहरेदार मुहम्मद मुस्तफा होवे वो तसल्ली क्यों ना, उन्होंने नींदर जावे, उन्होंने क्यों ना मतलब बेफिक्री होके तेरा दा मतलब ऐसा राहत सुकून ते इत्मीनान होवे। सुती खलक तसल्ली पावे हजरत कोलो नाल हिलम। तो सरकार में तुसीं सारे आराम करो, असी जागने। 200 बंदा हमला करने की नीयत के उत्ते उस खैमे वाले वधिया
जिस खैमे में रसूल अल्लाह की जात सन। 200 बंदे का सरदार अबू सुफियान, इकरमा बिन अबू जेहल, शहबान बिन उमैया, जलासा बिन साबत, हारिस बिन तैमा, ये सरदार 200 बंदा, तलवारां, तीर, नेज़े, हरबे, एक कोल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते शाह फरमाया कि सुहाबी ने अपने मैं इन्हों को 2-3 जरा ठहर ना, वो 2-3 उठे अपने मैं एक जना इधर हो जाओ, 2 जने इधरों हो जाओ, 200 बंदा तो तुम फिक्र ना करो, 200 के 200 तुम घेर लो। साढ़े रब ने इन्हों के हथ डक दिते ने तलवार ना चला सकन दे, ये नंगे हथी तुम फड़ के उरा ले आओ। मैं सदके जावा 200 बंदा एक पासे, 2-4 बंदे एक पासे। ओ यार मैं रह नहीं सकता, मैं कुरान भगत एक दलील देना जरा थोड़ी जी उस पर गौर करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र शहर है, 10 भरा ने, 11वां कायद है, 12वां यूसुफ अलैहिस्सलाम है, 10 भरा ने। जिसले 10 भरा ने ये घरों टुरन लग्या, प्यो नूं रब जामन दे के आए सन भी असीं बिन्यामीन नूं नाल लैके आवांगे तो या असीं भी सारे नाल मर जावांगे, असीं पिछा ना आवांगे। अब्बा जे कोई तो आफत ही पै जाए तो फिर तू जानना उंज असीं जामन तेनूं अल्लाह की ज़ात देने आ, असीं इहनूं लैके आवांगे। बाप ने आख्या ठीक है, खुदा जामन दिता, तहरीर यहूदे लिख के दी, मौसीकुम मिनल्लाह, कुरान पाक दे लफ्ज़ ने, मौसीकुम मिनल्लाह, अब्बा मैं तेन रब जामन देना, तू वीर घल, अहलो याल औलाद भुखी मरदी है भी जे नाल नाल गए तो दाना एक नहीं लभना। उन्हें आख्या सी कि वैलम ता तू नहीं जे ला के ना वलायत दी वला तकला बून तो मेरे को ना आ जे ना मैं कोई दाना देना जे। अब्बा तू भेजदा नहीं पिया, उन्हें आख्या मैं अगर यूसुफ जी तुहाडे नाल घल्लिया सी तो मैं की खटरी खटरी है, हुण मैं ये कुछ तसल्ला पाना, हुण ये घल दिया। अखीर बात मुकाइए कि रब जामन दिता, हुण वो कैद हो गया मिस्र के अंदर। भरावां बाहर आख्या, उन्हें आख्या प्यो नूं की मूँह विखाओ दे, सारे शेरां वर्गे बहादुर जवान तो भरा कैद करा के लगे जाते जे। उन्हें आख्या फिर उन्हें आख्या अज इत्थे हथ विखाइए, साडा हथ विखाया अज दा क़यामत तक दुनिया ना लैंदी रही। और एक ने आख्या तुसीं हथ विखाउण की गल करदे जे, मिस्र का बादशाह भी ताज पहन के एवें नहीं जे बैठा, और सारे जहान के खजाने वो पैरों के विच ने, और वह भी तख्त एवें नहीं जे बैठा गा ताज पहन के, ये भी कोई ऐसी सिफत है। और उन्हें आख्या गल सुन मेरी, मैं रंग रेजा तो सुनियारियां के बाजार से रंग रेजा के बाजार से करियाने का बाजार, इन्होंने 4 बाजारों में मैं कला बतेरा। दूजी आख्या कचहरी वाला पासा मेरे सो मेरे उधरों मैं को नहीं आउण दिंदा। दूजा कह लगा कि मैं लाम की बलाई सा उधरों मैं को नहीं आउण दिंदा। एक कह लगा कि बाहरों अंदर नूं मैं दाखल होण को नहीं दिंदा। सारियां सलाहां कर लियां। उन्हें आख्या जे शील शगन तो फील फगन, ये दोवें लफज शील शगन तो फील फगन इबरानी के लफज ने। उन्हें आख्या मैं मारा खब्बा तो उधरों मारा सज्जा, इधर मारा तो इधर देगा, इधर मारा तो इधर देगा। उन्हें आख्या शील शगन तो फील फगन, अज सारे नाम रखन दे, अज यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद आई है, ऐसा हथ विखावांगे क़यामत तक दुनिया ना लैंदी रही। उंज ना तुसी गल जानदे जे मेरी कि मैं गल अगे किन्नी वारी कीती है। एक भरा च इन्नी ताकत सी कि मतलब 40,000 जंगी फौजी होवे, जंगजू 40,000 तो उस कल्ले के हाथ तलवार हो तो सारी फौज नूं किले के अंदर वार देंदा सी, ऐसा बहादुर सी। बारे मैं तफसीर एडी नहीं करता। वो 10 भरा ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वजीर नूं कि तू ना 50,000 फौज मंगा लै। वो हक्का बक्का हो कहना हजूर 10 तो बंदे ने, 10 वास्ते 50,000 फौज मंगावा। आ मैं 50 भी थोड़ी बल्कि लख मंगा। उस आख्या हजूर बन के गया जे, तुसी बादशाह जे, मैं वजीर हाँ, मैं अज तक वेख्या नहीं, बंदे 10 ने, तुसी 50,000 की फौज पे जे। आपने फरमाया ये पुत्र वेख किदे ने, तेनू ये नहीं पता कि औलाद किदी है, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये जहाना च शोहरत है, ये मध्य मुकाबला होना कोई खाला जी का बाड़ा। मेरे दोस्तों मैं फिर गल मैनू करनी पै गई कि एक भरा च इन्नी ताकत सी कि गज के नारा मारे
औरतां ते डंगरां दे हमल डिग पैंदे सन। ऐसा भुचाल आउंदा सी। एक च इन्नी ताकत सी कि एडा भी वड्डा ते मोटा रुख होवे ओनू मूली तरह बाहर खिच के ओहदे सांग मुੱਢ टाण हर शे हत्थां च मल के ते सुआह बना के ते हत्थ झाड़ दिंदा सी, नाबूद कर दिंदा सी। ये ताकत, ये शोहरत। एक भरा च इन्नी ताकत सी कि बगैर हथियार तो शेर निकल पवे, शेर दे पिछे भजे, शेर दौड़े, वो बगैर हथियार तो शेर नूं फड़ के ओहदा चबाड़ियों फड़ के पुछड़ तक खिच के दो फांग कर दिंदा सी। ये ताकत सी। जिसले भरावां आख्या ना मैं मिस्र नूं काफ़ी हाँ, मैं 7 बाज़ारां नूं काफ़ी हाँ, उन्हें आख्या मैं बाहर नूं काफ़ी हाँ, उन्हें आख्या करियाने के बाज़ारां नूं मैं काफ़ी हाँ, उन्हें आख्या रंगरेज वाला पासा मेरे जिम्मे रहा, उन्हें आख्या सुनयारे वाला पासा मेरे जिम्मे रहा, एक ने कचहरियां वाला पासा मेरे जिम्मे रहा। वो बंदा कुछ सुनता सी पिया। उन्हें जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आख्या वो जिहड़े इबरानी आए नहीं ना वो 10 बंदे, उन्हें आख्या वेखण नूं किड्डे सोहणे ने, किड्डे जवान ने, किड्डे बहादुर ने, पर असीं उन्हां दे कपड़े पाटे ने, बदन दुआले लीरां ने, उंज तौर उन्हां दा अमीरां वर्गा है, हाल उन्हां दा फकीरां वर्गा है। वो मौलवी साहब लिखते हैं किताब विच दवाबे वाले कोटली वाले फनाफर रसूल होए ने। मौलवी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें किताब लिखी। उन्हें की लिखा, उन्हें आख्या भी वो जो 10 भरा सन एडे खूबसूरत सन, एडे सोहने सन, लेकिन तौर अमीरां वर्गा, हाल फकीरां वर्गा। बादशाह नूं जिस उन्हें दस्सिया, उन्हें आख्या फौज बुला लै, वो तेरे नाल सवेरे जंग लड़न दे। आपने फौज मंगा ली। यहूदे ने टुरन लगे, आख्या मेरी गल एक सुन लो, मैनू एक बारी बादशाह का तरला मार लैन दिओ, जे मन जाए तो वो वास्ते भी चंगा है, तो साढ़े वास्ते भी चंगा है, तो जे ना मन्ने ना तो तुसी बाज़ारां च खलो जाओ, मेरे नारे का इंतज़ार करिया जे। जदों मैं नारा मारांगा ना तो तुसी तलवारां चला दिया जे, तो फिर तलवार रोकिया या ना, अज नील नदी का पानी वगना खलो जा तो खून की नहर वगे। फिर ये सलाह करके यहूदा आया यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, उन्हें कहा मिस्र दे वाली मेरी गल सुन, मैं तो फौज खजाने हुकूमत उत्ते तेन कोई दलेरी होवे, तू जानदा नहीं मैनू, मेरा नाम यहूदा ही, याकूब पैगंबर का मैं पुत्र हाँ, मेरा वीर हुणे लिया दे जो तू कैद किया है, असी प्यो नूं खुदा जामन दिता है, तेरे तेरे शहर के उत्ते खराबी नाजल होवेगी, फिर तेरे वेला हथ ना आवेगा, कोई तेरी तदबीर तो कोई अकल तेरे कम ना आवेगी। जिसले उन्हें गल कह ली, आपने हुमाया साहबजादे अपनी जबान लबां के अंदर रख, खबरदार जो लघु बयानी करे थे, मैं की बुरा किया है, चंगी थां तो भाया, चंगा खाना दिता, चंगिया पोशाकां दित्तियां, चंगिया मंजियां दित्तियां, चंगे बिस्तरे दिते, तुहाड़ा इज्जत की, इकराम किया, पैगंबर की औलाद जे, तुहाडे भरा चोरी की, तुसां आप फतवा लाया, तुहाडे फतवे दे उत्ते अमल किया, मैं की बुरा किया, तुसीं सारे जहान दे शेर बनदे जे, ते बाकी जहान सारा चिड़ियां ने तुहाडे अगे, कोई सारे जहान की तुहाडे ही ताकत नहीं हैगी, अपनी जबान लबां दे अंदर रख, खबरदार जो फिर चोर का नाम लवे। तो यहूदा लगा ही नारा मारन, तो जो गुस्सा आउंदा सी उहदे वाल सूइयां तरह जिस्म के कपड़े चों बाहर आ जाते सन। जिसले नारा मारन लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पुत्र पिछे खिलारिया सी, उन्हें आख्या जिसले तेरा चाचे दे वाल आउण सूइयां तरह बाहर, तो तू कांडे च इंज हथ मार के भज जाई, फिर दसी ना मैं कौन हाँ। जिसले उन्हें नारा लगा मारन, तो पिछे भतीजे ने हथ लाया तो सारा गुस्सा झड़ गया। भरा उत्थे अड़ीक नारा मारिया नहीं सू, कतलाम करनी सी, वो अड़ीक अड़ीक है ना वो उन्हें कोल आ गया। उन्हें ये गुस्से का वेला को आवेगा, प्यो जामन दिता, खुदा जामन दिता, भरा कैद कराया, असीं उत्थे तलवारां फड़ के खड़े, सारा दिन हो गया सानू। अजे उन्हें आख्या चुप करो, उन्हें आख्या क्यों, उन्हें आख्या इत्थे यूसुफ की नस्ल चो, अपना याकूब पैगंबर की नस्ल चो कोई रहिंदा है। उन्हें मैं तो ना जे यूसुफ ही नहीं तो जिहड़ा ये यूसुफ है। अजे उन्हें आख्या असीं जंगल चो कन्न मरोड़े, वाल तरोड़े, कंडिया ते घसीटिया, नंगिया किया, तलवार फड़ के पिछे भजे, असां नंगिया करके खूह ही सटिया, उत्तों वट्टे मारे, केड़ा केड़ा जुर्म असां ना किया। ये तो जे वो यूसुफ हुंदा तो सानू पहली बारी आ गया कतल कर देंदा, इसदा साडा बख्शे ते लै कि नहीं सा, तेरा वे ख्याल है। उन्हें कहा जो मेरा ख्याल है ना ये यूसुफ नहीं हैगा तो यूसुफ तो दूर भी नहीं जाएगा। अजे इन्नी गल हुई है,
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। आपने वो पग जी प्यो ने घरों घली सी, वो पग सिर ते रखी, वो आसा हथ च फड़िया, हथों खाली। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हथों खाली, ऐ जी हथ फड़ दिया, वह हथ फड़ दिया, वह हथ फड़, उन्होंने गलमियों फड़ दिया, वह कपड़ा फड़, उन्हें दसा फड़ के ते घसीटते हुए लगाए, तो तखत के सामने खिलार के आप तखत के उत्ते बैठे, तो कह लगे की है तुहानूं, तुसीं की समझदे जी अपने आप नूं? आप जोश आया तो आप उठे। एक फुल इमारत संगीन पत्थर की बनी सी, आपने ठुड्डा मारिया तो किन्नी दूर मकान जा डिगा। आपने, मैं तुहानूं पता है सारे जहान की ताकत तुहाडे च नहीं, और खलकत रब की रंगा रंग रब ने बनाई है। तो बात वो कला गालब आया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भजन नसन की लौड़ नहीं, ना होर ना रौला पाया जाए, ना किसी को उठाया जाए। तुसीं 2-3 दिन जाओ, 2 जने इधर हो जाओ, 2 जने इधर हो जाओ, ये खुद ब खुद अपनी गिरफ्तारी तुहानूं दे देंगे, इन्हों अगे ला के साढ़े को लाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे विच ने ये सुहाबी गए, अगों को खड़ाक सुन के कोई एक दो होर उठे, वो किताबों मुख्तलिफ रिवायतों ने कोई होर 2-4 उठे, मैं ना कोई 50-20 उठ बहन, तो फिर 200 किन्ने को उठे होंगे। बात यह है कि सरकार ने चंद सुहाबी उठाए, तो वह गए, वो 200 बंदे कैद करके लाया। जब कैद करके आ गया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पता लगा अबू सुफियान कैद हो गया, तो 200 बंदा कैद हो गया। भज के आए रसूल अल्लाह के खैमे च, कह लगे यार रसूल अल्लाह, इनू मैं अमान देना वा, इनू अबू सुफियान ने कुछ ना कहना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आया तलवार हथ चो बाहर नियाम चो बाहर कढ़ी, तो आपके हथ च कंबदे न पे, यार रसूल अल्लाह मैनू छुट्टी दिया, मैं 200 का सिर ला के परा करा। ये तुहाडे ते हमला करने वास्ते आए ने, इन्होंने ये पता नहीं कि असीं साडा इन्हां दा वादा है ये अगले साल आउण, असीं 3 दिन मक्का खाली कर देंगे, ये उमरा करन, तवाफ करन, साई करन, तो करके 3 दिन के बाद वापस चले जान। असीं हथियार नहीं लिया, कुछ है नहीं लिया, एहराम असां बंदे जानवरों के कलादे गाल च पाए, असीं कोई जंग की नीयत नहीं आए। या रसूल अल्लाह मैंने सिर ला दिया। आ मैं उमर अल्लाह तआला दी ज़ात नरमी नूं पसंद करदा है। हज़रत अब्बास ने जान बख्शी की अपील की, ते नाल आख्या उमर जे कोई बंदा तेरी बरादरी का होंदा ना, तो तू एडा तलख ना होवे। हज़रत उमर कह लगे आए अब्बास, खुदा की कसम खा के आना, जो तू ईमान ले आया है, कदे मेरा नाना या मेरा प्यो ईमान ले आउंदा, तो मैं मैनू इन्नी खुशी नहीं सी जिन्नी तेरे ईमान ले आउण दी मैनू खुशी हुई है। दोवां दी आपस में बातां होंदियां रहियां, लेकिन रसूल अल्लाह ने दोवां नूं खामोश कराता। आपने फरमाया अबू सुफियान नूं, तुसीं किस इरादे ते आए जी? उन्हें जी मैं तब्दील बिन वरका ते हकीम बिन हुज़ाम। हकीम बिन हुज़ाम उसी जिहड़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अव्वल बेबी हज़रत खदीजा उहदा भतीजा सी। हकीम बिन हुज़ाम बदर दी जंग वास्ते भी आया सी। बहरहाल इन्हें आख्या जी असीं जो मक्के तो बाहर निकले तो असीं वेख्या अग बलदी है, थां थां ते दूर दूर अग रोशन हुई है। मैं उन्होंने आख्या कि हाजी आए ने, हज वालियां दा काफला है। उन्हें आख्या हाजी ने आए कभी नहीं, क्योंकि अग बलदी भी तो खिलरे पैने, ये गिनती च इन्हें नहीं। इन्हें आख्या खदरा वालियां दी अग, खदरा वाले कबीले जाते रहे जिस मतलब तजारत वास्ते। उन्हें आख्या तजारत च इन्ने बंदे जाते नहीं जिन्नी दूर है अग बलदी है पई, इसलिए असी चेवियां गोइयां करते ही सब है, तुहाडे बंदे है तो सानूं फड़ के ले आए। या रसूल अल्लाह, तुहानूं जिस रब ने मबूस बना के भेजिया है, तुहानूं नबी बनाउण वाले दी कसम है, साडा किसी दा हथ ऊता उठिया ही नहीं। तो अल्लाह दी ज़ात ने कुरान पाक दे सूरत हुजरात दे विच आया कि मेरी वो ज़ात पाक है जिन्हें दोवां दे हथ बंद कर दिते, ना इन्हां तलवार चलाउण दित्ती ते ना उन्हां तलवार चलाउण दित्ती। मैं दोवां दे उत्ते एहसान कीता, इन्हां दे हथ बंद कीते, क्योंकि मैं गफूर रहीम हाँ। जरा ये गल इत्थे ज़हन च रखो, तो एक मैं गल छोटी जी करना जरा वो रोशनी पा के फिर गल लगा टोरने मक्के च किवें दाखल होए। जो सरकार ने नबूवत का ऐलान किया, ऐलान तो बाद कोई 2-3 साल अबू सुफियान मुल्क शाम गया, हज़रत अब्बास भी मुल्क शाम गया। अबू सुफियान के पुत्र का खत उत्थे एक बंदे वाले गया, तो खत च लिखिया कि मुहम्मद मुस्तफा ने नबूवत का दावा किया है, वो आंदा मैं खुदा दा रसूल हाँ, मेरे ते वो फरिश्ता आउंदा है जिब्राइल, जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम ते ईसा अलैहिस्सलाम ते आउंदा है। यह कुरान का मेरे ते नज़ूल होया है। ये खत का अनवान, ये खत शाम मुल्क शाम गया, तो अबू सुफियान ते अब्दुल मुतलब, अच्छा अब अब्बास बिन अब्दुल मुतलब, ये दोवें
कोल सन। जिन्हें वो खत पढ़िया उन्हें आख्या तुसी सारे मक्के दे रहने वाले जे। उन्हें जी मक्के दे रहने वाले आ। उन्हें आख्या वो जो नबी है अपने हाथ नाल लिख सकता है? उन्हें आख्या जी नहीं। उन्हें आख्या अखां सफेदी की थां सफेदी तेज तो सुर्खी की थां सुर्खी तेज है? उन्हें आख्या जी बिल्कुल है। उन्हें आख्या धुप्प होवे वो बैठा हो या खड़ा हो साया है? उन्हें आख्या नहीं वो साया नहीं। उन्हें कभी उन्हें बद अहदी की है? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या वो दीन जरा आया कभी फिर? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या दीन के बंदे वधदे ने कि घटदे ने? उन्हें आख्या वधदे ने। जिसले इन्नी गल हुई ना उन्हें आख्या लोगों अल्लाह का सच्चा रसूल जी सारिया सिफतां किताबां दे विच मौजूद जे। उत्थे अबू सुफियान आंदा है अब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आंदे ने अबू सुफियान नूं। उन्हें आख्या वेख मेरे भतीजे का दबदबा बैठा मक्के विच कलेजे इत्थे पैण दे कंबदे ने। मेरे भतीजे की शोहरत मेरे भतीजे का रोब वेख कि इस थां दे उत्ते। ते अबू सुफियान मन जाइए कि वह अल्लाह का रसूल है। उन्हें आख्या तू किस तरह मन्निया कि अल्लाह का रसूल है? उन्हें आख्या मैं तो पहले दिन ही मान लिया सी जो भंगूड़े विच ना हलीमा सारिया लियाउंदी सी ना साडे कोल मिलाउण लई ते फिर हलीमा आई इत्थे 2-4 दिन रहिंदी सी ते असीं भंगूड़े च मुहम्मद मुस्तफा नूं पा दिंदे सां ते भंगूड़ा इंज हलदा सी ते जिधर मुहम्मद मुस्तफा दी उंगल जांदी सी चन्न उधर अगे नचदा सी। ये मैं बाहर हावर वेख्या सी ते गैबों आवाज़ां आउंदियां सन कि महबूबा चन्न तेरा खड़ाउणा है, ये जिधर तेरी उंगल का इशारा हुंदा उधर भजदा है। उन्हें आख्या मैं तो उदों ही मानदा सा अल्लाह का रसूल है, लिहाजा दुनिया के ताने बलादरी का जरा कोई जोश इस वास्ते मैं पिछा। उन्हें आख्या अबू सुफियान दा तू भाई मन जा तो मनना है, मैं तो कदीद दे विच घोड़े भजदे ना वेखे तो मैं नहीं मनना। मेरी बात गौर है, बात ध्यान करो। यानी उस मुल्क शाम विच अबू सुफियान आंदा है मैं मन्ना दा उदों जदों ज़ोहरान के अंदर कदीद के अंदर या तनाईम के अंदर मैं घोड़े भजदे वेखे मुहम्मद मुस्तफा दे तो फिर मन्ना दा अल्लाह का रसूल है। हुण इत्थे कैद हो के आया तो रसूल अल्लाह फरमाया अबू सुफियान सुना असीं तैनूं एक ही गल लाने आ, सानू हाँ ना का जवाब दे। अब्बास भी तेरे कोल है, मुल्क शाम तू ये गल आखी मैं घोड़े ना भजदे वेखे तो मैं नहीं मनना, ते आ घोड़े वेख भजे फिरदे ने कि नहीं भजे फिरदे। उस टाइम अबू सुफियान नूं पता लगा कि यह मुहम्मद मुस्तफा नूं दिलों की भी खबर है। गल मुल्क शाम हुई है तो 15-12 साल गुजर गए ने, 12-13 साल गुजर गए ने तो यह खबर इत्थे भी आउंदी है। तो सरकार ने फरमाया तुसी 200 कैदी भी जे आए भी बुरे इरादे ते जे जाओ असां तुहानूं माफ़ किया। 200 दे 200 नूं माफ़ कर दिता। ये गल इत्थे रही 200 बंदे नूं माफ़ किया। तो नबियां दा शेवा ये हुंदा है कोई किन्ना भी जुर्म कर लै, किन्ना भी कोई गुनाह कर लै, किन्ना भी कोई मतलब सख्त उन्हें जुर्म किया होवे तो नबी दी जात अपनी जात वास्ते इंतकाम नहीं लेंदा, बदला नहीं लेंदा, इंतकाम नहीं लेंदा। तो बात इत्थे रही। अगले जुमे इदू अगां टोरां दे मक्के शहर फिर किवें दाखिल होए, किवें बुत डिगे तो किवें इस्लाम फैलिया। अल्लाह दी जात तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस जी बाबे ने